हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो इस ब्लॉग में अपने बताऊंगी मेरी बेबी गर्ल के टाइम में क्या क्या सिम्टम्स हुए थे। मेरे फर्स्ट 3 मंथ में क्या क्या मुझे सिम्टम्स आया था, और मेरी मिस पीरियड से पहले क्या प्री सिम्टम्स मुझे आया था, ये चीज़ मैं बताऊंगी इस ब्लॉग में। अगर आप नए हो मेरे ब्लॉग पे तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको अच्छी अच्छी वीडियो मिलते रहे प्रेगनेंसी से रिलेटेड, मॉम लाइफ से रिलेटेड। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं स्टार्ट करती हूँ अपने ब्लॉग को। तो मेरी ना सबसे पहले प्री सिम्टम्स क्या हुआ था ये मैं बता देती हूँ आपको। तो मिस पीरियड से पहले ना मुझे बहुत ज़्यादा ना लो फील होने लगा था। 1 वीक से मुझे लो फील होने लगा था, और मुझे लगा था कि ये पीरियड्स का सिम्टम्स है, क्योंकि कभी-कभी हो जाता था कि पीरियड आने से पहले कुछ-कुछ सिम्टम्स आते हैं, तो उस तरह का होने लगा था। और लेज़ीपन तो बहुत ज़्यादा महसूस होती थी, और लो फील तो इतना होता था कि इतना ज़्यादा रोना आ रहा था कि क्या ही बताऊँ। मैं सोच रही थी ये मेरे साथ हो क्या रहा है? मतलब पीरियड्स मतलब आने वाला था, तो 1-2 दिन पहले ये सब सिम्पटम्स आता था मुझे, तो अभी क्यों नहीं आया, अब तक क्यों नहीं आया? 1 हफ्ता निकल गया, अभी तक नहीं आया मेरा पीरियड्स। तो एक दिन मैंने चेक किया था, मिस पीरियड्स के 1 हफ्ते के बाद मैंने चेक किया था, और उसमें पॉजिटिव आ गया था। तो ये मेरी प्री सिम्पटम्स रही। और आफ्टर जब पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, उसके बाद से क्या-क्या चेंजेस हुआ मैं बताती हूँ। मेरे सिम्पटम्स कब से दिखने लगे थे प्रेगनेंसी का, ठीक है? तो आफ्टर 6 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी मुझे मेरी सिम्पटम्स दिखने लगे थे बेबी गर्ल के टाइम में। जब बेबी गर्ल का हार्ट बीट आ गया था ना, उसके बाद से मुझे ना वॉमिटिंग सा फील होना, डिज़ीनेस, ये सब महसूस होने लगा था। तो 6 वीक्स के बाद मुझे क्या होता था ना कि मुझे मॉर्निंग सिकनेस नहीं रही, मुझे दोपहर से स्टार्ट होता था। मतलब मॉर्निंग में बिल्कुल कोई कुछ प्रॉब्लम नहीं होती थी मुझे। दोपहर में खाना खाने के बाद जब सो जाती थी, उसके बाद जब उठती थी, उसके बाद से मुझे ना वोमिट सा फील होता था, नोज़िया सा फील होता था। बहुत ज़्यादा मन घबराहट सी होती थी, अजीब-सा महसूस होता था बॉडी में, जैसे कि मैं बीमार से पड़ गई हूँ। और ये 3 मंथ कैसे निकलेगा? कोई-कोई बोल रहे थे कि 5 मंथ तक वॉमिटिंग होती है, तो मुझे और डर लग रहा था, क्योंकि तभी मैं फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट थी, मुझे पता नहीं था। मैं सोचती थी यार मेरे बस आज का दिन निकल जाए, बस आज का दिन निकल जाए, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम होता था। दोपहर में सोने के बाद उठते थे ना जब 5 बजे से 4 बजे से, मुझे ऐसा फ़ील होता था इसमें बेबी गर्ल के टाइम में, ठीक है? दूसरी सिम्पटम्स ये थी मेरी कि मुझे मेरी बेबी गर्ल के टाइम में मुझे बिल्कुल भी क्रेविंग्स नहीं हुआ था बाहर के खाने का, ठीक है? मुझे बहुत ज़्यादा फीका खाना पसंद था। मैं बोलती थी घर में कि मेरे लिए ना उबाल के बनाओ खाना, बस मुझे बिल्कुल भी तेल नहीं चाहिए उसमें, बिल्कुल भी मसाला नहीं चाहिए उसमें, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं चाहिए, एकदम प्लेन सा खाना बना दो, मुझे वही पसंद था। और मैं दोपहर को ही खा पाती थी, रात को मैं बिल्कुल नहीं खा पाती थी। मैं 3 मंथ्स रात को सिर्फ़ दही और रोटी और कभी-कभी पराठा खाती थी, बस। और मैं कुछ नहीं खा पाती थी बेबी गर्ल के टाइम में, क्योंकि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था तेल मसाला वाला खाना। और बाहर के खाने की क्रेविंग तो बिल्कुल भी नहीं हुई मुझे पूरा 9 मंथ तक। मैं बाहर का बिल्कुल भी कुछ भी क्रेविंग नहीं हुआ मुझे खाने का बेबी गर्ल के टाइम में, ठीक है? तीसरी मुझे ये सिम्पटम्स आई थी कि मुझे ना बेबी गर्ल के टाइम में बिल्कुल भी हार्ट बर्न नहीं हुआ मेरा। जैसे लोग बोलते हैं कि हार्ट बर्न होता है, लेकिन मुझे मेरी बेबी गर्ल के टाइम में बिल्कुल भी हार्ट बर्न नहीं हुआ। मैं पूरा 9 मंथ, आफ्टर 3 मंथ के बाद से मैं 9 मंथ तक मैं बहुत अच्छे से खाना खाई हूँ। मतलब घर का खाना खाई हूँ, बहुत अच्छे से खाई हूँ, क्योंकि मुझे बाहर का नहीं पसंद था, बिल्कुल पसंद नहीं था। और चौथी बात ये थी कि मुझे कॉन्स्टिपेशन बिल्कुल नहीं हुआ था, क्योंकि स्टार्टिंग से जब मैं सो के उठती थी ना, तो मुझे सबसे पहले ना प्यास लगती थी, मतलब बहुत ज़्यादा प्यास लगती थी। इतना ज़्यादा प्यास कि मैं सुबह-सुबह खाली पेट उठते ही 1-2 ग्लास, 3 ग्लास पानी पी लेती थी। ल्यूकवार्म वाटर पहले 1 ग्लास पीती थी, फिर नॉर्मल वाटर पीती थी, क्योंकि गर्मी का टाइम था तभी। तो नॉर्मल वाटर फिर पीती थी, पर 1 ग्लास पहले ल्यूकवार्म वाटर पीती थी। और बेबी बम का बात बता दूँ तो मेरी जो बेबी गर्ल के टाइम में बेबी बम था ना, वो हाई था, हाई कैरिंग थी। ऊपर के साइड दिखता था मुझे, और हेवी हेवी मुझे नहीं फ़ील होता था यार, सच में। बोलते हेवी फ़ील होता, मुझे तो बिल्कुल नहीं, हल्का-सा फ़ील होता था। और हाई था मेरा, और एनर्जी फुल रहती थी मैं पूरा दिन। बट शाम के टाइम में थोड़ा प्रॉब्लम होती थी 3 मंथ तक। हर किसी का प्रेगनेंसी अलग होता है, हर किसी का सिम्पटम्स अलग होते हैं, तो इससे आप जज नहीं कर सकते हो कि अगर मेरे जैसा आपको भी हो रहा है तो लड़की ही होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर किसी का बॉडी अलग होता है, तो सिम्पटम्स भी अलग होते हैं। तो अगर आपको वीडियो ये यूज़फुल लगा है तो ज़रूर लाइक करें इस वीडियो को, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मिलती हूँ अगले ब्लॉग में। बाय बाय।